बैंक कर्मचारियों ने कोरोना टीकाकरण में प्राथमिकता देने की मांग की है। इसे लेकर आज छत्तीसगढ़ बैंक कर्मी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री बघेल को पत्र लिखा है। बैंक एसोसिएशन ने सीएम बघेल से कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के साथ साथ परिजनों को भी टीकाकरण में प्राथमिकता दे। कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में भूपेश सरकार ने पत्रकारों और वकीलों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी है, जिसके बाद अब बैंक कर्मचारियों ने टीकाकरण में प्राथमिकता को लेकर सीएम से गुहार लगाई है। 18+ के वैक्सीनेशन पर फिर से ब्रेक लग गया है। राजधानी रायपुर में एपीएल वर्ग का टीका खत्म हो गया है, इसलिए कल से एपीएल वर्ग के लोगों को टीका नहीं लगेगा। साथ ही नए फ्रंटलाइन वर्कर्स ग्रुप के लिए भी कल तक का ही टीका बचा है। इसके बाद अब वैक्सीन की नई खेप आने पर ही दोबारा वैक्सीन लगेगी। वहीं बीपीएल और अंत्योदय वर्ग के लिए टीका मौजूद है। बता दें कि इसके पहले भी 18+ के वैक्सीनेशन पर रोक सरकार ने लगा दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने रोक लगाई थी टीका की डोज का वर्गवार निर्धारण करने और शुक्रवार को हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के बाद फिर से टीकाकरण शुरू हो सका था। लेकिन इस बार अब टीका की किल्लत हो गई है, जिसके कारण एपीएल वर्ग वालों को कल से टीका नहीं लगेगा। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में अब सभी 14 नगर निगम में जांच सेंटर खोलने के निर्देश नगरीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने दिए हैं। सेंटरों में 24 घंटे कोरोना जांच होगा। जारी आदेश के अनुसार रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में 10-10 नए जांच सेंटर बनेंगे। वहीं बाकी निगम क्षेत्र में 5-5 सेंटर खोलने के निर्देश प्रमुख सचिव ने दिए हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार शुरू से ही कोरोना जाँच का दायरा बढ़ाने पर जोर दे रही है। सरकार हर दिन 50 से 64 हजार कोरोना की जांच कर रही है। जांच का दायरा बढ़ाने से कोरोना संक्रमित मरीजों की जल्द पहचान की सुविधा मिलती है। फिलहाल सरकार का यह कदम बड़ा कारगर साबित होगा। छत्तीसगढ़ सरकार वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर की तैयारी में है। अन्य राज्यों से खरीदी प्रक्रिया समझने के बाद विदेशों से वैक्सीन की खरीदी होगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज इसकी जानकारी दी है। मंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार विदेशों से भी वैक्सीन खरीदने के बारे में विचार कर रही है। बताया कि अन्य राज्यों से खरीदी प्रक्रिया समझने के बाद विदेश से वैक्सीन की खरीदी होगी। कई राज्य विदेश से वैक्सीन की खरीदी के बारे में सोच रहे हैं। बता दें कि देश में वैक्सीन की कमी के कारण कई राज्यों में टीकाकरण बंद हो गया है। प्रदेश में भी सीमित मात्रा में लोगों का टीकाकरण हो पा रहा है। वहीं लाइन में लगाने के बाद भी टीका नहीं लगने से लोगों में निराशा हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। इस बीमारी से पीड़ित 15 मरीज रायपुर एम्स में भर्ती किए गए हैं। इस खबर की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कर दी है। बताया जा रहा है कि कोरोना की अनियंत्रित दवाओं की वजह से ब्लैक फंगस मरीजों को हो रहा है। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले मरीजों की मौत की बड़ी वजह बनकर सामने आ रहे हैं। इस फंगस को गले में ही शरीर की एक बड़ी धमनी कैरोटिड आर्टरी मिल जाती है। आर्टरी का एक हिस्सा आंख में रक्त पहुंचाती है। फंगस रक्त में मिलकर आंख तक पहुंचता है। इसी कारण ब्लैक फंगस या ब्लड फंगस से संक्रमित मरीजों की आंख निकालने के मामले सामने आ रहे हैं। अब हर दिन बढ़ रहे मामले, गंभीर मामलों में मस्तिष्क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 8 लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि 13 मई से आगामी आदेश तक इन ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसमें जबलपुर अंबिकापुर स्पेशल एक्सप्रेस रद्द किया गया है। अंबिकापुर जबलपुर स्पेशल एक्सप्रेस रद्द किया गया है। वहीं रायपुर डोंगरगढ़ मेमू स्पेशल 13 मई से 30 मई तक रद्द किया गया है। डोंगरगढ़ रायपुर मेमू स्पेशल 14 मई से 31 मई तक रद्द किया गया है। रायपुर गेवरा रोड मेमू स्पेशल 13 मई से 30 मई तक रद्द किया गया है। गेवरा रोड रायपुर मेमू स्पेशल 14 मई से 31 मई तक रद्द किया गया है। गोंदिया झारसुगड़ा मेमू स्पेशल 13 मई से 30 मई तक रद्द किया गया है। झारसुगड़ा गोंदिया मेमू स्पेशल 13 मई से 31 मई तक कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए रेलवे ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना संकट के बावजूद भी राज्य के किसानों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। वहीं खरीफ सीजन 2021 को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार किसानों की डिमांड के अनुरूप वह सिर्फ खाद और बीज की व्यवस्था में जुट गई है, बल्कि तेजी से इसका भंडारण समितियों में कराना शुरू कर दिया है। खरीफ के लिए खाद बीज की डिमांड को देखते हुए अब तक समितियों में लगभग 45% खाद और 25% प्रमाणित बीज का भंडारण करा दिया गया है। खाद बीज के भंडारण की यह प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहेगी। किसान भाई समितियों से अपनी आवश्यकता के अनुरूप खाद बीज उठाव कर सकेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना नियंत्रण
के लिए किए गए प्रभावी उपायों के परिणाम स्वरूप राज्य में संक्रमण दर तेजी से नीचे आ रही है। 11 मई 2021 को यह घटकर 15% हो गई। इसी तरह नए संक्रमितों का आंकड़ा भी तेजी से घटता हुआ नजर आ रहा है, अब 10,000 से भी नीचे आ चुका है। प्रदेश में टेस्ट सुविधाएं बढ़ने के साथ ही संक्रमितों की जांच में भी बढ़ोतरी हुई है। 11 मई को 63,811 टेस्ट किए गए, जिसमें 9,717 लोग ही पॉजिटिव पाए गए। कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 40,000 के लक्ष्य से अधिक 60,000 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। 11 मई को प्रदेश में 63,811 लोगों की जांच की गई है, जिसमें 8,540 RT-PCR टेस्ट, 6,305 डू नॉट टेस्ट तथा 48,966 रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल है। इसमें कुल 9,045 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह राज्य में पॉजिटिविटी की दर अब घटकर 15 हो गई है। वहीं गरियाबंद जिले में 2 चितलों के शिकार मामले में पुलिस ने 11 शिकारियों को धर दबोचा है। इसमें से एक आरोपी को तीर धनुष के साथ पकड़ा है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। बता दें कि तौरंग वन परिक्षेत्र में 2 चितलों का शिकार किया गया था। वन विभाग की टीम ने शनिवार को चितलों का शव बरामद किया, जिसके बाद दोनों चितलों का अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं आज 16 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमण होने की जानकारी को गंभीरता से लिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। ज्ञात हो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में ब्लैक फंगस का संक्रमण होने की जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसके रोकथाम हेतु पोसाकोनाजोल एवं एम्फोटेरिसिन बी औषधियों की आवश्यकता होती है, जिसकी नियमित एवं विधिवत आपूर्ति किया जाना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक ने सभी जिलों में पदस्थ औषधियों निरीक्षकों को अपने जिले में औषधि पोसाकोनाजोल एवं एम्फोटेरिसिन बी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। वह राजधानी भोपाल स्थित देश की 9 सबसे बड़ी केंद्र शासित कंपनियों में से एक BHEL में कोरोना संक्रमण का कहर दिखाई दे रहा है। बीते 1 माह में करीब 30 कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार के उपक्रम भोपाल BHEL को आगामी 4 दिनों तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। BHEL में फिलहाल कुछ 5,500 कर्मचारी अधिकारी कार्यरत है। बता दें कि बीते दिनों क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर ने भी BHEL कर्मचारियों के बढ़ते संक्रमण मामले को लेकर बंद कराने के लिए पत्र लिखा था।